नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं मृत्युंजय कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने फिजिकल यूट्यूब चैनल डी मृत्युंजय सर में। आज उपस्थित हूं केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चनों के साथ। मेरे पिछले 2 बायोलॉजी के वीडियो और एक फिजिक्स के वीडियो के लोगों ने काफ़ी सराहना की, इसलिए मैं केमिस्ट्री के प्रथम पार्ट को लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पदार्थ के परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही ऑप्शन है जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने पदार्थ के रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित हुआ। सन 1803 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 10⁻⁻15 मीटर होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? अस्थायी कौन कण है? न्यूट्रॉन। इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। इसे इनके द्वारा सूचित किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु संख्या को सबसे सही निर्धारित करता है? इसका सही ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु संख्या को बताता है। इसका P से निरूपित किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहलाता है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संख्या का योगफल किसी भी परमाणु का द्रव्यमान का बताता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कौन सा आवेश रहित कण है? इसका सही ऑप्शन है न्यूट्रॉन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, जबकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। इसी कारण कोई भी परमाणु क्या होता है, उस पर चार्ज लेस होता है, यानी चार्ज रहित होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? मिल्टन के द्वारा। मिल्टन अमेरिकी प्रायोगिक भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने 1923 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्राकृतिक विद्युत प्रभाव के मापने के लिए और प्रकाश प्रभाव पर उनके काम के लिए दिया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका सही ऑप्शन है बी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, रदरफोर्ड के प्रक्रिया ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? इसका सिद्ध किया था परमाणु के केंद्र पर। रदरफोर्ड ने अल्फा कण को द्वारा परमाणु पर प्रहार किया था, तो उसने पाया था कि कुछ कण होते हैं जो मध्य से क्या होता है, बीच यानी केंद्र से डिविएट हो जाते हैं। इसी जो डिविएशन का कारण बताया था कि बीच में कुछ काड़ापन है, यानी कि उसको नाम दिया था केंद्रक के रूप में नाम दिया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। परमाणु विद्युत होते हैं, कैसा होते हैं? ये उदासीन होते हैं, क्योंकि परमाणु पर प्लस यानी प्रोटॉन पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। दोनों बराबर संख्या होने के कारण ये उदासीन होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? ये किया गया था इनके द्वारा न्यूट्रॉनों का खोज किया गया था। न्यूट्रॉन खोज किया गया था चैडविक के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पोजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता कौन है? एंडरसन, जो प्लस चार्ज होता है पोजिट्रॉन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? इसका सही ऑप्शन है रदरफोर्ड के द्वारा। नाभिक की आधुनिक अवधारणा सबसे पहले रदरफोर्ड के सन 1911 में प्रतिपादित की थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक वरिष्ठ मूल कण के साथ जुड़ा है, इसका क्या नाम है? बोस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यूट्रॉन कौन लगाए थे? ये लगाए थे चैडविक के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन है हाइड्रोजन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन है डी ब्रोगली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, तत्व के किसी सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? यह तत्व का सबसे छोटा भाग क्या है? परमाणु। एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? इसका सही ऑप्शन है परमाणु। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, द्रव्यमान संख्या की किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संख्या का योग कर बराबर होता है। दोनों नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं, ये दोनों के योगफल के बराबर होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु पराचक्रण होता है? इसका सही ऑप्शन है न्यूट्रॉन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी परमाणु में प्रक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा होती है सदा धनात्मक होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, किन किरणों के प्रक्रिया से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है अल्फा कण। अल्फा कण मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं। इनकी संरचना 2 प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्वारा होती है। रेडियोधर्मिकता में ये कण नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड के द्वारा। नाभिक की आधुनिक अवधारणा सबसे पहले रदरफोर्ड ने 1912 में प्रतिपादित की थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। परमाणु का भार अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? इसका सही ऑप्शन है C12। बढ़ते नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ये सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। नंबर 34 है, निम्न में से किसके आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? इसका सही ऑप्शन है जॉन डाल्टन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रोटॉन की ऊर्जा संवेग P वेग C क्या संबंध है? इसका सही संबंध है P/E/C। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? यह है पाउली के। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। रासायनिक तत्व के अणु संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। क्या संबंध है इसका? चक्रण से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, किसी तत्व के रासायनिक गुण इनमें से कौन सा तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इसका सही ऑप्शन है 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन से पहले, बोर के अनुसार किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। बढ़ते हैं, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? इसका सही ऑप्शन 19 होगा। द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है, इसीलिए 9 और 10 19 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 है 88 Ra और 226 रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या है? इसका सही ऑप्शन है 138 और 88। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। जिस नाभिक में परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन है पोटेशियम, जिसका 19 है एटॉमिक नंबर, 40 है द्रव्यमान संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? इसका सही जवाब होगा 18। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है 19 के 40 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा 19। नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा 18। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाला जाता है 2n² से। n जहाँ कक्षा की संख्या है, अगर कक्षा 3 है तो n के वैल्यू 3 रखेंगे। 2n यानी कि 3 पे पावर 2 होगा, यानी कि 3 तिया 9 दूनी 18 इसका होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो इसका नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या होगा जो टोटल परमाणु भार में से अगर हम घटा देते हैं परमाणु की संख्या तो निकल जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। इसका सही ऑप्शन होगा बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 है कि एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में क्या होगा? घटा जब 35 में से 17 घटा देंगे, इसका सही ऑप्शन होगा 18 न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 17 है तो नाभिक में न्यूट्रॉन ही होगा। जो 35 में से 17 घटाएगा यानी परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विनाश संभव नहीं है? इसका सही ऑप्शन है बी, क्योंकि 1s² 2s² 2p6 3s² और 3p6 और 3d2 और 4s² होना चाहिए था। इसमें 2d10 पहले आ गया 3s² से, जो संभव नहीं है, क्योंकि कक्षा 3s² में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसके बाद 2d10 में जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है 1s² 2s² 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये है नियोन और सोडियम का। नियोन का 10 होता है परमाणु संख्या और सोडियम का 11, जबकि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, इसलिए दोनों का 10 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है 2882। ऐसे ही अगर एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।